अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और आज हम बनाएंगे सब्ज़ी को बहुत ही यूनिक तरीके से और मज़ेदार, चटखारेदार और क्रीमी। और ये है टिक्का सब्ज़ी जिसका नाम है तोरी। तो आज हम बनाएंगे तोरी टिक्का और यकीन करें इसे बनाना, इसको देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो इसे बनाना बहुत आसान है, तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कढ़ाई में यहाँ पे मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल का तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैं भर के ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। आंच मीडियम से अपने लो ही रखनी है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है, उसको अच्छी तरह चॉप करना है और इसको उसमें डाल देना है। और अब हमने ऑयल में जब इसको कुक करेंगे तो आपने याद रखना है आंच जो है मीडियम से लो होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर का वेट करेंगे, जैसे कि आपके सामने है। जैसे ही लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तो 1 खाने का चम्मच आपने लहसुन, 1 खाने का चम्मच है आपने अदरक का पाउडर इस्तेमाल करना है। अगर आप फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अब थोड़ा सा और लाइट गोल्डन करना है प्याज, इसलिए हमने इस टाइम ही लहसुन को डालना है ताकि लहसुन भी कुक हो जाए। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह प्याज से बहुत सा प्यारा सा कलर आ गया है। तो यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, उन्हें भी मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया। वो टमाटर जो है वो हम इसके साथ अब कुक करेंगे। आँच का ख़्याल रखना है, आँच हमने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। तो अच्छी तरह हम इसको ऑयल के साथ पहले थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि कि टमाटर अपना थोड़ा सा कलर छोड़ दें। इसके बाद हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पे मिर्ची का इस्तेमाल किया, जो तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। 2 से 3 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत नमक, जो तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे मज़ेदार चीज़ डाल रही हूँ, वो है 1 खाने का चम्मच भर के टिक्का मसाला। ये टिक्का मसाला मैंने ऐड किया तो ही बनाएंगे ना टिक्का तोरी सब्ज़ी। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं 2 से 3 सेकंड के लिए दम में रख दिया है और दम वाली आंच पे रखा है ढक के। 2 से 3 सेकंड बाद आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त से कलर आया है ग्रेवी का। यही कलर आना चाहिए और इसी कलर से आपका जो जायका है ना वो डेवलप होगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया। सूखा धनिया बहुत अच्छा होता है, सब्ज़ी में ऐड किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये है जी तोरी, तकरीबन आधा किलो मैंने तोरी ली थी। उसको मैंने अच्छी तरह छील लिया, वॉश कर लिया और अब इसके स्लाइस में डाल के काट लिया। ठीक है, अब मैं इसको इसके मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। ठीक है, इस तरह बिल्कुल अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और फिर थोड़ा सा भूनना है। और अब हम इसको रख देंगे दम वाली आंच पे ढक। देखिए मैं 3 या 4 सेकंड के लिए, ज़्यादातर 5 मिनट के लिए रखना है। तो क्योंकि दम वाली आंच में रखने से क्या होगा कि वेजिटेबल का अपना पानी निकलेगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं कह रही हूँ आप अगर उसी तरीके से बनाएंगे ना सब्ज़ी, तो ही सब्ज़ी जो है वो मज़ेदार और चटखारेदार बनेगी। अब हम इसको फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच भर के क्रीम का ऐड किया। ये क्रीम आप ऐड करने से जो आपकी जो वेजिटेबल है ना वो बहुत टेस्टी बनती है और यम्मी बनती है और क्रीमी स्ट्रक्चर आता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। अब मैं इसको तकरीबन ढक के रखूँगी 10 मिनट के लिए। ठीक है, दम वाली आंच पे ही हम रखेंगे। हम इसमें एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं उनके अपने नेचुरल पानी में हम कुक करेंगे, तो ही सब्ज़ी का जायका डेवलप होगा। थोड़ी देर बाद यानी 10 से 15 मिनट बाद आप ढक्कन उठाएंगे, जिससे कि मैंने उठाया। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, बीच बीच में आपने जो 10-15 मिनट में आपने ढक के रखना है, बीच में से चम्मच ज़रूर हिलाना ताकि ऑयल भी आ जाए। ये ऑयल आ गया, इसका मतलब है खाना रेडी है। ये सामने है आपकी डिश और ज़बरदस्त सी प्लेट में मैंने डिश कर दिया है इस रेसिपी को, जो है तोरी टिक्का क्रीमी। और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ मिर्चों से और सब्ज़ धनिए से। इसको आप सालन को तौर पे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप मेरी यमी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।